नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि सॉफ्टवेयर साइड में जॉब करना या बैंक की तैयारी करना, क्या चीज आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे क्या योग हैं और किस तरीके से यहाँ से रिकवरी हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ, खुद का घर, आपका हेल्थ, आपकी मदर का हेल्थ, अपकमिंग किसी भी तरह का इवेंट, इन सब के बारे में आपकी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेरीज हैं। जॉब के कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले अपर पोर्शन में आप देखेंगे तो सैटर्न माउंट के ऊपर में इस तरह की जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, साथ में सूर्य के क्षेत्र पर भी ये जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, इस साइन को कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस। यह कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आप जैसे जातक सेंसिटिव, इंट्यूटिव और काफी ज्यादा इमोशनल देखने को मिलते हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन नेचर में तो काफी स्ट्रांगली इंडिकेट होता है, लेकिन इसका पूरा असर आप जैसे जातकों के करियर पर भी आता है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी यहाँ पर सैटर्न के द्वारा वीक हो जाती है। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चलना है, किसी के अंडर में काम करना, ये कॉम्बिनेशन सन यहाँ पर दे नहीं पाता है। इन्हीं सारे कारणों से यह कॉम्बिनेशन जॉब के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी जैसी चीजें झेलनी पड़ती है। ये सब जो ट्रॉमा आता है, ये जो प्रेशर, स्ट्रेस और इन्वायरमेंट का जो दबाव है, ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट करने लगता है हेल्थ के ऊपर में। इन्हीं कारणों से अधिकतर यहाँ पर जो हार्ट लाइन चल रही होती है वो भी डिस्टर्ब देखने को मिलती है, क्योंकि इमोशन, सेंटिमेंट्स बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक काफी ज्यादा फेम और सक्सेस अपने लाइफ में प्राप्त करते हैं, लेकिन बिजनेस के माध्यम से अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करने के माध्यम से, और खासकर किसी भी तरह का सर्विस या इवन कंसल्टेशन प्रोवाइड करने के भी माध्यम से, वो सभी तरह की चीजें जिसमें आपको प्रेशर नहीं देखने को मिले, जिसमें आपके पास मालिकाना हक हो, काम करने का किसी तरीके का बंधन ना हो, लिमिटेशंस ना हो या किसी के अंडर में काम करना ना पड़े, वो सभी तरह के क्षेत्र सबसे ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर साबित होने लगते हैं। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन में वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और वाटर यहाँ पर सेंसेस को इंडिकेट करता है। जब ये हाई हो जाता है तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने की आदत देखने को मिलती है। और इन्हीं कारणों से जब आप जैसे जातक अपने मन के मुताबिक इंडिपेंडेंट करियर यहाँ पर परस्यू करते हैं, तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है, क्योंकि जो यूनिकनेस आ रहा है या क्रिएटिविटी आ रहा है, और लगातार जो अपने काम में अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उस कारण से किसी मार्केट में अच्छा कंपटीशन यहाँ पर क्रैक कर पाने में, इवन अपने काम को बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुंचा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यह कॉम्बिनेशन इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इन सब के बावजूद भी अगर आपको जॉब करना है तो कम से कम आप यहाँ पर बैंक के कॉम्बिनेशन में आगे मत बढ़िए, क्योंकि बैंक जो सेक्टर है उसमें वैसे ही प्रेशर, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और उसके रिगार्डिंग जो लक है वो मरकरी के द्वारा इंडिकेट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, यहाँ पर माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे। माइंड लाइन यहाँ पर आगे निश्चित रूप से बड़ी है, एक सपोर्टिव माइंड लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल हुई है, जो आपको तमाम तरह का कंपटीशन क्रैक करने में मदद करेगा। लेकिन वही बात हो गई अंततः कि क्या सक्सेस है बैंक में, या इंटरनल पीस है, या हैप्पीनेस है, तो उसका यहाँ पर आंसर है बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। वहां पर जबरदस्ती आपको काम करना पड़ेगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इमोशन और उसके पहले तो हेल्थ के ऊपर ही आने लगेगा। अब जो सॉफ्टवेयर होता है, ये जो फील्ड है, इसमें कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और इंडिपेंडेंट वर्क के अतिरिक्त किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, और जैसे आज के टाइम पे एआई चल रहा है और आने वाले समय में इस सेक्टर में ज्यादा प्रोग्रेस है, तो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको आगे इसमें बढ़ जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर चाहे आप सॉफ्टवेयर में जॉब करें या फिर बैंक में करें, ये आपका पाम उसके लिए फेवरेबल नहीं है। ये बार बार इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस को ही इंडिकेट कर रहा है। इसी कारण से इतनी सारी हमें मरकरी लाइन भी शो हो रही है, जो अल्टीमेटली आपको पैसा भी देगी, हैप्पीनेस भी देगी, पीसफुलनेस भी देगी, और इसका कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके हेल्थ पे, आपके इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जो दूसरा प्रश्न था कि हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से फ्री रहना है, तो स्ट्रेस फ्री अपना एनवायरनमेंट, अपना सराउंडिंग, आपका वर्क कल्चर आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके बाद में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या बाकी अब जितने प्रश्न हैं उन सब के रिगार्डिंग संपूर्ण हथेली विश्लेषण में भी आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम की कंपेरेटिवली नॉर्मल है,
इस तरह का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लॉन्ग फिंगर एंड थंब को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग फिंगर यहाँ पर किसी भी तरह के थॉट को, इमोशंस को, आइडिया को प्रोसेस करने में अच्छा समय लगा रहा होता है, जिसके कारण से हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी होता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का नेचर भी यह क्रिएट कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पर पेशेंस लेवल भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। और इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा है, जब हम अननेसेसरी वरी में रहते हैं या नेगेटिविटीज में अपने आप को रखते हैं, जिसके कारण से हमारा ऑरा नेगेटिव होने लगता है, और उसी नेगेटिविटी में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आना शुरू हो जाता है। तो फिंगर पे इस तरह की आड़ी रेखा आती है जो रिलेशन में भी डिस्टरबेंस या दूरियां क्रिएट करना शुरू करती है। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, किसी भी तरह की परिस्थिति को, लोगों को, माहौल को यहाँ चेंज करने की कोशिश मत करें। अपने आप को आइसोलेटेड रख लें अगर किसी भी कारण से डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर ये फिंगर पर इस तरह की आड़ी रेखा बढ़ती ही चले गई तो यह काफी ज्यादा डर, भय, चिंता, नकारात्मक सोच के साथ देना शुरू करेगा। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव इन्वायरमेंट सराउंडिंग आपको खुद से ही क्रिएट करना पड़ेगा। अपने अंदर पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए कभी भी एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखिएगा, और हर चीज से सीखने की मानसिकता अगर आपने रख ली, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी ये दोनों चीज सेटिस्फाइड होना शुरू होगा, तब जाकर के ये जो सीधी खड़ी रेखा हम देख पा रहे हैं, इनकी श्रृंखला बढ़ना शुरू होगी। और जैसे ही ये बढ़ती है तो आड़ी रेखा की कमजोरी आ जाती है, यानी खत्म होने लगता है। तब जाकर के एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, जो कि हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लाएगा। अब जब ये चीज आएगी तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कंफ्यूजन, डाउट्स, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इंटरनल पीस गेन करना है, देन आफ्टर ओरा क्लिंजिंग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना नजरिया बदलना, सकारात्मक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देगा। तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के नए लर्निंग के लिए, स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने के लिए, और खासकर मार्केट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि एक बिजनेस लक को इंडिकेट करता है। ग्रेसिपिंग स्किल्स भी यहाँ पर अच्छी पाई जाती है, और थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट के कंपेरेटिवली अच्छी लॉन्ग है, जिसके कारण यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना, अपने काम में लगातार अपग्रेडेशन करने जैसी चाहत को देता है। अगर 9 to 5 का वर्क आपने चूज किया और उसमें अगर यहाँ पर फंसे रहेगा, जिसमें आप अपने आर्ट क्रिएशन को यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पर यह सूर्य अपना बल खोना शुरू करेगा। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, ये तीनों चीजों की कमी आना इंस्टेंट शुरू हो जाएगी। तो जब भी थर्ड फिंगर ज्यादा लॉन्ग होती है तो इसीलिए हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट और हमेशा नयापन अपने काम में, अपने लाइफ में लाना बहुत ज्यादा पसंद आप जैसे आप तक करते हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत भी होती है रोशनी को प्राप्त करने की, विजडम प्राप्त करने की, और ओवरऑल हैप्पीनेस गेन करने की। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो हमेशा आप जैसे जातकों को ज्यादा दबाया जाता है, या फिर अपने बात को, अपनी महत्वता को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली शो नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप जुपिटर रेमेडी प्रेफर करते हैं तो आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी मिलेगा। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सबसे पहला जो असर होता है जुपिटर रेमेडी का वो तो आएगा ही। फैमिली लाइफ से लेकर के मैरिड लाइफ और बाहरी सभी तरह के रिलेशन काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हुए दिखाई देंगे, और खासकर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के साथ में आपका जो वर्चस्व है, सम्मान है, बल है, वो सब तरह की चीजें निश्चित यहाँ बढ़ सकेगी। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता लेकर के आएगा, क्योंकि अभी जो फिंगर नोट अंडर डेवलप्ड है, तो इसमें हमेशा किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है मेजर लाइफ डिसीजन लेने के लिए, किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जितना ज्यादा आपके अंदर माइंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और खासकर इस गर्डल ऑफ वीनस को हम सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बाद में ये फिंगर के नोट्स काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सके। अब इसके बाद में यहाँ पर कैसे इन सब प्रक्रिया को करना है, ये सब आपको उपाय के तौर पर निश्चित भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब माइंड पे बल नहीं होता है तो थंब के ऊपर में जो ये फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये हाइपरटेंशन वरीज को इंडिकेट करता है। फर्स्ट फेलेंज हमारा विल पावर का होता है, और जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो बेशक डर, भय, चिंता होता ही है हर विषय को लेकर के। जिस तरह से किसी विषय में इंटरेस्ट बढ़ा है, वैसे डिसइंटरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलने लगता है।
अब ये विल पावर अफेक्ट जब होता है तो इसका डायरेक्ट संबंध होता है हमारे फर्स्ट फिंगर यानी एम्बिशन से। तो एम्बिशन भी यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू होती है, फिर अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस अपने लाइफ से करना शुरू करते हैं क्योंकि अपने ड्रीम डिजायर एम्बिशन पे टिक नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है और उसी के लिए परमात्मा ने अंगूठे के खासकर जुड़ाव पे यव का चिन्ह बना करके दिया है। छोटा, बड़ा, आधा अधूरा या पूरा, इस तरह के यह चिन्ह होते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा तात्पर्य होता है कि अगर आप अपना सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन एक्टिवेट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गेन्स करना चाहते हैं, मटेरियलिज्म गेन करना चाहते हैं, तो इस साइन को एक्टिवेट कर लीजिए क्योंकि यह इतना एक्यूरेसी लाइफ में ला करके देता है थॉट प्रोसेस में और एक्शंस में कि हर काम सटीकता से सिद्ध होते हुए देखने को मिलता है। कोई भी चीज फिर आधी अधूरी अटकती देखने को मिलती ही नहीं है अगर इसको हमने बल दे दिया तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए। भ्रामरी योगा का उपयोग करिए सेंटिमेंट इमोशंस मेंटेन करने के लिए। खासकर डेली मंदिर जाना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना आप शुरू कर दीजिए। बस ये चार एक आप गतिविधियां करिए और फिर उसके बाद में आपका विल पावर, आपका लॉजिक इतना ज्यादा सेटिस्फाइड होने लगेगा कि हर तरीके का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली अंदर से आपको आते हुए देखने को मिलने लगेगा। अब उसी दूसरी जगह पे यहाँ आप देखेंगे तो सेकंड फ्लेंज पे सीधी खड़ी रेखा है कि हर चीज को जो व्यक्ति लॉजिकली समझना चाहते हैं, खुद पे जो व्यक्ति ट्रस्ट करके काफी ज्यादा प्रोग्रेस हर सेक्टर में अपने लाइफ में कर पाते हैं, तब जाके ये सीधी खड़ी रेखा ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको अपने लॉजिक को ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विल पावर को इनहेंस अगर आप करते हैं तो इसका पूरा असर पूरे के पूरे पाम पे और इवन आपके पूरे लाइफ में देखने को मिलने लगेगा। कैसे, इसके बारे में आपको बतलाते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वेरिश हैंड में अवेलेबल हुआ है जो एक हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपर पोर्शन काफी कम एरिया ले रहा है तो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होता या प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता क्योंकि अपर पोर्शन मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने की युक्तियों को बतलाता है। इधर पर आड़ी रेखा इसीलिए है क्योंकि आपकी प्लानिंग में ब्रेक्स आएगा। इस कंडीशन में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज भी आती है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस की वैल्यू ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे वर्क नहीं हो पाता है। तो कभी भी प्री प्लान्ड होकर के काम करने से यहाँ पर बचना चाहिए। दूसरा, अब जो लोअर पोर्शन है ये डेवलप बहुत अच्छा है तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से शुक्र आपको काफी ज्यादा यूनिकनेस अपने काम में देने वाला है। प्लेजर, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज, मटेरियलिज्म गेन करने के लिए प्रेरित करने वाला है और चंद्रमा यहाँ पर लगातार एक्सप्लोर करने की आदत आपको देने वाला है। तो इस कंडीशन में जैसे ही कोई थॉट आता है या आइडिया आता है उस पर तुरंत उठकर काम कर लेना सबसे बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहेगा। और जहां कोई भी थॉट, आइडिया, इंट्यूशन को टाला या प्लानिंग की तरफ अग्रसर हम हुए या फिर बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ हम गए तो वो होना यहाँ मुश्किल आपके लिए रहने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा लाइफ में सडन गेन, सडन ग्रोथ, सडन अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज देखने को मिलती है और मिडिल जोन तकरीबन डेवलप ठीक ठाक है। तो शारीरिक बल, मानसिक बल आप अपने खुद के प्रयत्न प्रयास से बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। तकरीबन हर सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश होती है। फाइट क्वेरल से दूर रहना, अल्टीमेटली पीस गेन करना, करियर और फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना, हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, समय पर काम पूरा होना, प्रेशराइज सिचुएशन से दूर होना और सेल्फ मेड प्रोफेशन के द्वारा एक्सट्रीम ग्रोथ लाइफ में गेन करना देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहली बात कि आपका ये माउंट कम एरिया ले रहा है तो इस कंडीशन में फैमिली से सपोर्ट मिलने की वजह फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और जब कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं तो स्क्वायर का साइन डेफिनेटली बिल्ड होता है, चाहे किस भी तरह का माउंट हो या साइन हो या कितनी ही रेखा क्यों ना हो। तो यहाँ जुपिटर माउंट जब वीक होता है या कम एरिया लेता है तो सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट की थोड़ी सी कमी होती है। तो इस कंडीशन में सेल्फ लर्निंग और विजडम गेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दूसरा, जो आड़ी रेखा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेहद दयालु, कृपालु, मददगार, सहानुभूति पूर्वक किस्म की प्रवृत्ति देने का भाव, दया भाव यहाँ पर देता है। इन्हीं सब चीजों का सकारात्मक असर आता है बच्चों के द्वारा, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं क्योंकि अपना पुण्य कर्म उनके द्वारा फलित होता है। इसलिए आप बच्चों के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिएगा। सभी तरह की मनोकामना पूर्ति जो आप उनके लिए यहाँ पर निर्मित करेंगे जरूर से यहाँ पर पूरी हो जाएगी।
अब इस तरह की आड़ी रेखा में जब भी कोई इच्छा पूरी करनी हो तो धार्मिक अनुष्ठान कराइए या फिर धार्मिक यात्रा कर लीजिए। जीव सेवा लगातार आप करते रहिए, जैसे गौशाला ही लगातार जाते रहना। इस कंडीशन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाइए, ये चीज आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट लेकर के आएगा, प्लस सुकून शांति लेकर के आएगा। अब इन्हीं सबके सपोर्ट से जब ये सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये होती है प्रोग्रेस लाइन। ये रेखा एम्बिशन देती है, ड्रीम डिजायर देती है, और जब अपर पोर्शन में भी आ जाए तो अब ये इच्छाएं जो हैं दूसरों के लिए भी निर्मित हो रही है, जैसे घर परिवार को लाभ देना, दूसरों के काम आना, दूसरों को जीवन में तमाम तरह की खुशियां निर्मित करके देना। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि ये जुपिटर आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए बहुत प्रेरित कर रहा है, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब उसी में जब स्क्वायर का साइन या विंडो साइन बनता है तो विंडो साइन में कनेक्शन अच्छे बिल्ड होने लगते हैं, और स्क्वायर जैसे साइन में खासकर प्रोटेक्शन आता है कि इतनी कला आपके पास आ जाएगी कि आपकी डिमांड मार्केट में ज्यादा रहेगी। पर जुपिटर यहाँ पर जॉब के लिए अच्छा नहीं होता। ये जुपिटर जॉब में भी अगर है तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे जब तक नहीं जाए तब तक ये फलित नहीं होता। अन्यथा इस कंडीशन में टीचिंग, काउंसलिंग या कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइडिंग, ये सब तरह की चीजें, यानी अपने ज्ञान के बल पे दूसरों को लाभ पहुंचाना, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप इस विषय को लेकर जरूर आगे बढ़िए, क्योंकि अपर पोर्शन में बहुत माइन्यूट लेवल पे फिश साइन का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये एम्पायर आपका खुद का फर्म भी इंडिपेंडेंट मैनर में क्रिएट कर सकता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा मूड स्विंग जैसे इश्यूज डेवलप करती है, इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन में लगातार प्राणायाम करना, वॉक पर जाना, असहाय लोगों की मदद करना, साउथ डायरेक्शन में लगातार दिया जलाना, ताकि हमें प्योर जो सैटर्न एनर्जी है वो गेन हो सके, यानी स्टेबिलिटी की और कंसिस्टेंसी की, और उसका डायरेक्ट असर फिर हमारे लक लाइन पे आएगा। ये लक लाइन जो चंद्रमा से स्टार्ट होती है, पार्टनर का सपोर्ट दिलाती है, उससे पहले तो मदर लक सपोर्ट अच्छा दिलाती है, देन आफ्टर बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी मिलता है। मन के अनुसार अत्यधिक काम शुरू होते हुए देखने को यहाँ पर मिलता है। जितनी भी मरकरी लाइन निकल रही है, ये सब अर्निंग कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टीज को इंडिकेट करती है, जिस विषय में हम इंटरेस्ट अपना बिल्ड करते हैं। जब जुपिटर की तरफ रेखा झुकने लगे तो ये रेखाएं पावर पोजीशंस को इंडिकेट करना शुरू करती है, जो आफ्टर 34 आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हुई कि ये माइंड लाइन पे ही आकर रुक गई। माइंड लाइन आपका खुद का थॉट है, डिसीजन है, मेंटेलिटी है। जब इसमें चेंजेस होता है, इंटरेस्ट जब हमारा बदलता है, तब सीधे के सीधे लक लाइन में भी फ्लक्चुएशन और चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि अब नए तरह का काम या करियर हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जो अराउंड 38 और उसके बाद में जाकर के होने वाला है। उसके बावजूद भी जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पे आपकी ब्रेक हो रही है, जिसके कारण इमोशन, सेंटिमेंट, फैमिली, इन सब विषयों पे ज्यादा ध्यान होने के कारण से भी करियर में फिर चेंजेस, फ्लक्चुएशन रहेगा, और फिर उसके बाद अपग्रेडेड होकर के लाइन चल रही है। इस तरह की लाइन में अंधा पैसा आते हुए देखने को मिला है फ्रीलांसिंग के द्वारा, क्योंकि ये सडन पैसा देता है, और जहां स्टेबिलिटी की बात कर ली वहां पर यह लाइन फिर लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस करवाना शुरू कर देती है, स्ट्रगल देना शुरू कर देती है। तो ये लक लाइन बहुत बड़े पैसा जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए है, बहुत ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है, और दूसरों के लाभ से जीवन में तरक्की की ये रेखा हो रही है। खुद के इंटेलिजेंसी, आईक्यू और खासकर एक्सपर्टीज के द्वारा अपना करियर बिल्ड करने का ये साइन है, और लगातार ये अपग्रेडेशन लाइन और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा बड़े स्तर का पैसा इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा दे सकती है। तो इसीलिए अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर, स्ट्रेस डालने की जरूरत ही नहीं है। ये लक लाइन भी फ्री विल को इंडिकेट कर रहा है। इस विषय में आगे बढ़ने के साथ में आपको पर्टिकुलर स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहिए। एजुकेशन किसी भी विषय में आप गेन करें, लेकिन जब तक स्किल प्रॉपरली किसी विषय में नहीं आएगा तब तक ये मरकरी लाइन डेवलप नहीं हो सकेगा। ये कहने की मनी ट्रायंगल नहीं बना सकेगा, जिसमें पैसा रुकता है, सदुपयोग होता है, लगातार बढ़ता है। तो इस लक लाइन और सन माउंट और सैटर्न माउंट को हम देखें तो ये डेवलप काफी ज्यादा अच्छे हैं, पर इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए इस कंडीशन में प्री प्लान्ड होके इमोशनल मैनर में डिसीजन या एक्शन लेकर के आगे कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। अब जो आप भ्रामरी योगा करेंगे या मेडिटेशन भी करेंगे तो वो सब क्या करेगा, इस आड़ी रेखा को खत्म करना शुरू करेगा, क्योंकि जैसे ही जीरो थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं, चाहे किसी भी मैनर में, तो ये आड़ी रेखाओं का असर खत्म होने लगता है। तो बेफिजूल का चिंतन मनन, बेफिजूल का तनाव, ओवर थिंकिंग, आइसोलेशन, इसके बाद में सैडनेस, ये सब तरह की चीजें खत्म होना शुरू होती है।
यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हल्का सा फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरफ आज से अग्रसर होते हैं, इस तरह का स्किल एजुकेशन गेन करते हैं जिससे दूसरों को सर्व कर सके, तो इंस्टेंट फिश बनेगा। और ये फिश और खासकर ये फिश, ये दोनों मिलकर के आपका एम्पायर क्रिएट करने में कपल ऑफ ईयर्स में पूरा का पूरा जोर लगा देंगे। सन की एनर्जी में हुआ यह है कि आउटर मार्स से रेखा आकर के यहाँ पर अवेलेबल हुई है। ये रेखा संघर्ष को तो बतलाती है, लेकिन जो व्यक्ति एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज लाइफ में गेन करते हैं, मल्टीपल जिनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो भी ये रेखा मौजूद होती है। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा का भी नाम दिया जाता है, खासकर इस रेखा को भी, जो कि इस जन्म में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे होते हुए बतलाता है। तो दो ही ऑप्शन ये रेखा देती है कि मेहनत कर लीजिए, नहीं तो संघर्ष कर लीजिए, पर आराम इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। तो ये रेखा हायर गोल्स की तरफ लेकर के जाती है, इसलिए स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा देती है, प्रेशर ज्यादा लाइफ में बिल्ड करती है। और जो सन की एनर्जी है उसके ऊपर जो मल्टीपल लाइंस आई है, तो ये ब्रेक्स को इंडिकेट करती है, जो एजुकेशन में भी देखने को मिल जाता है, किसी भी तरह के काम में देखने को मिलता है। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में, थोड़ा सा जूझने के बाद में काम बनता है। तो हमें क्या करना है, सैटर्न एनर्जी अच्छी करनी है, सन रेमेडी प्रेफर करना है, रिचुअल्स जो थंब पे बताया वो फॉलो करना है। यहाँ पर तकरीबन 90% रेमेडी आपका डन हो गया, और इसके बाद जिंदगी में कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होते हुए देखने को मिलेगी। ये आड़ी रेखा इसलिए नहीं आई है कि आपको परेशान करे, ये आड़ी रेखा आई है ताकि आप अपना पर्पस समझ सकें कि आपका पर्पस दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना है, ना कि एम्प्लॉय खुद होना है। इसीलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक रेखा काफी मजबूती से बुध की तरफ गई है, जो इंसान को रईस और समृद्ध बनाती है। बड़ा आलीशान घर, बड़ी सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली, और बहुत सारे लोग हाथ के नीचे काम करते हुए इस रेखा में पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे यशस्वी योग कहा जाता है, और ये नॉर्मली 35 क्रॉस करते से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब मरकरी के ऊपर हुआ यह है कि यहाँ पर आपकी लाइंस इस तरीके से अवेलेबल है, इसके ऊपर इस तरीके का साइन बना हुआ है, ये प्रॉपर एक फिश साइन में कन्वर्ट हो नहीं सका। यहाँ पर इस तरीके का जब फिश साइन में भी हल्का सा क्रॉस आता है, तो यह कॉम्बिनेशन फिर नॉलेज, एक्सपर्टीज, आईक्यू, इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन खुद के लिए नहीं करवाता, दूसरों के लिए ज्यादा करवा देता है। इसलिए आपके द्वारा दूसरों को ज्यादा बरकत मिल जाती है, जिसके अंडर में आप काम करेंगे, क्योंकि सारा प्रेशर, स्ट्रगल उनका आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन फिर मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या चीटिंग, फ्रॉड भी इवन यहाँ पर कराते हुए देखने को मिला है। पैसों के तो लेन देन में काफी ज्यादा सावधानी इस कंडीशन में रखनी ही चाहिए। स्किन से रिलेटेड और हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के रिगार्डिंग भी इसमें स्ट्रगल आता है, इसलिए क्या चेंट करना है जहां से ये सब स्ट्रगल दूर हो, और खासकर आपका इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, आईक्यू का यूटिलाइजेशन एक्सट्रीम हो सके, इस बारे में बतलाया जाएगा। क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको जो भी पाना है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल, की अननेसेसरी एफर्ट नहीं डालना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, या कोई नया काम शुरू नहीं करना है, तो कम से कम आपको मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना और सन की एनर्जी को पॉजिटिव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जाके ये फाइनली आपको चाहे तो एक जॉब, और फिर उस जॉब के बाद में एक्सट्रीम जो पावर गेन करने का साइन जुपिटर पे है वो देखने को मिल सकता है। अन्यथा यहाँ पर ये अनसर्टेनिटीज यह बना कर रख सकता है। आइलैंड जैसे जो ये साइन होते हैं, ये जब टॉक्सिसिटी लगातार शरीर में आ रही होती है, तो फिर ये एंजाइटी में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट लेयर में डिप्रेशन देती है, सेकंड लेयर में, देन थर्ड लेयर में जाकर के हेल्थ इश्यू दे देती है, क्योंकि कोने में जाकर के एक एनर्जी जो डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो बार बार वहां पर बोझ निर्मित कर रही है। तो इस कंडीशन में फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रगल आ जाता है, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का, फैटी लिवर का, वीक बोन्स का, या कोलेस्ट्रॉल का। और यही स्ट्रगल पहले भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तकरीबन 34 के एज के पहले तक में इमोशनल ट्रबल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा तकलीफ परेशानी नहीं होती इसमें, यह बस हमें मैनेज करना पड़ता है सभी तरह के एनर्जीज को। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मल्टीपल बाइफोर्केशन है, मल्टीपल इमोशन दे रहा है, और बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन भी दे रहा है। और जब भी लाइफ लाइन या माइंड लाइन थोड़ा लंबा चल जाती है साथ में, जिसमें आइलैंड बन जाता है, तो इस कंडीशन में फिर ये इमोशनल ट्रॉमा के साथ में मेंटल स्ट्रगल अननेसेसरी बिल्ड करता है। जैसे इस कंडीशन में लंबा हेल्थ इशू या नर्वस डिसऑर्डर या इमोशनल ट्रॉमा देखने को मिल जाता है। बहुत बार ये भी पाया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा प्योरली जो नरिशमेंट होनी चाहिए
उन सब विषयों में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है। किसी भी विषय का प्रॉपरली चार्ज नहीं लेते, यानी एक्शन नहीं लेते बहुत सारे विषयों को लेकर के। पेरेंट्स बहुत सारे विषयों में अवेलेबल भी नहीं होते। ओवरऑल बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे नहीं तो कंट्रोल ही नहीं करेंगे, किसी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। तो इस तरह के भी स्ट्रगल यहाँ पर पेरेंटिंग के अतिरिक्त, इमोशन सेंटिमेंट्स के अतिरिक्त, टोटल मेंटल डेवलपमेंट के अतिरिक्त टीन एज तक देखने को मिलता है, जिसमें मार्स लाइन भी माइनर एक्सीडेंट इश्यूज या स्ट्रेस यहाँ पर अननेसेसरी बिल्ड करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइंड पे तो पूरा आइलैंड ही बन गया। तो ये डिपेंडेंट टाइप का नेचर दे दिया, जिसमें फ्री विल नहीं मिल पाया, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हुआ। फिर उसके बाद आइलैंड फिर से बना 21 से 24 के मिड में, तो फिर यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस शुरू हुआ। अभी जो वर्तमान स्थिति है, जैसे अप्रोक्स 29-30 का पीरियड हम देखें, तो इसमें राहु की एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, जिसके कारण ये इल्यूजन डेवलप किया हुआ है कि करियर पे ध्यान दें, कि फैमिली पे ध्यान दें, कि हेल्थ पे ध्यान दें। क्योंकि हारना यहाँ पर अर्थात करना बहुत कुछ है और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, यही भ्रमित करता है, यही बेफिजुल की भागादौड़ी देता है। जैसे ही हमने सैटर्न एनर्जी अच्छी की, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाई और किन देवी देवता की उपासना करनी है वो भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, वहां से ये राहु की एनर्जी पूरी डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद में जो यहाँ से इस तरह की लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये सभी स्ट्रेस लाइन ही है, लेकिन एट द एंड सक्सेस लाइन में कन्वर्ट होकर जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, प्रेशराइज सिचुएशन को मैनेज करने की टेंडेंसीज, सॉल्यूशन फाइंड करने की योग्यता और अवसर खुद से बनाकर सफलता प्राप्त करने की योग्यता आपके अंदर आने जा रही है। इन्हीं कारणों से ये वरी लाइन, स्ट्रेस लाइन भाग्य में कन्वर्ट हो रहा है, विपरीत राजयोग यहाँ पर निर्मित कर रहा है, क्योंकि इन लाइन के एक्टिवेशन के जस्ट बाद से माइंड का एनर्जी काफी अच्छा हुआ है। कोई इधर आइलैंड नहीं बन रहा है, बाइफर्केशन हो रहा है, जो क्रिएटिविटी के साथ में क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल वर्किंग अर्निंग कैपेबिलिटी, आउटर मार्स से आती हुई रेखा हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें देना। और इस तरह की रेखा तो रईस बनाने के लिए ही अवेलेबल होती है, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष के माध्यम से। तो अल्टीमेटली जो मेंटल पीस चाहिए वो आपको इंस्टेंट देखने को मिल रहा है, जैसे आप राहु का रेमेडी कर रहे हैं। ये माइंड जो है स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो लाइफ लाइन में जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होता है, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी इनहेंस होते हुए देखने को मिलता है, जो अप्रोक्स 16, 19 एंड 22 के एज के बाद में हुआ। अपने एफर्ट से 24 एंड 6 में ग्रोथ भी अच्छी हुई। वर्तमान में वरी लाइन ज्यादा चल रही है, जो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस को इंडिकेट कर रही है। गार्डियन एंजल लाइन भी आपके पाम में है, जो दृश्य अदृश्य शक्तियों को बतला रही है अप्रोक्स 22 के एज के बाद में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 27 एंड 8 के बाद में एक गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल हुई। ये पार्टनर के द्वारा होने वाले अच्छे सपोर्ट की रेखा होती है, जिससे ये वरी लाइन कंट्रोल में होना शुरू होती है। मदर हेल्थ अच्छा करना है तो सबसे पहले तो ये वरी लाइन को हमें खत्म करना होगा और चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाना होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो जाकर के आपको सिर्फ उनकी हेल्थ अच्छी होते हुए ही नहीं, बल्कि अब अपनी सभी तरह की मनोकामना पूर्ति होते हुए और काफी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ होते हुए आपको देखने मिलेगा। क्योंकि एट द एंड लाइफ कंफर्टेबल हो ही रही है, लेकिन बर्थ प्लेस से दूर जाकर के हो रही है। और पार्टनर बहुत लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड है आपके लिए, उनका लक बहुत ज्यादा अच्छा है। और शुक्र के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा सुख को भोगने नहीं देती, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी के कारण। अदरवाइज ये शुक्र जिस तरीके का उभरा हुआ है, यह तो मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग, एक्सट्रीम प्लेजरस लाइफ यहाँ पर देता है। खुद भी ये आदत होती है काफी ज्यादा हाइजीन मेंटेन रखने की, काफी अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग मेंटेन रखने की, क्रिएटिविटी, आर्ट का उपयोग कर काफी सुंदर चीजों को यहाँ बना देने की। तो ये शुक्र कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाने के साथ में काफी अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए प्रेरित करता है। रॉयल यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलप होता है, खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। यूनिक चॉइसेस यहाँ देखने को मिलती है। आपकी चॉइस तकरीबन सभी को भी पसंद आने वाली रहेगी, लेकिन खुद का क्या, खुद को तो इतना ज्यादा तनाव आ रहा है, तो इस पे पर्टिकुलर शुक्र को हम नहीं करेंगे काम, सीधे के सीधे अपर पोर्शन की एनर्जी अच्छा करेंगे, ताकि भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन युक्त और आनंदमय जीवन शैली, एक्सट्रीम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एकदम बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी यहाँ पर देखने को मिले। जितनी भी ये रेखा है बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को इंडिकेट कर रही है। और चंद्रमा की एनर्जी में हल्का सा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रायंगल का या स्क्वायर का, ये सब कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर ही अच्छी खासी ग्रोथ को और इवन अर्निंग को इंडिकेट कर रहा है।
इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चंद्रमा की हमने बात की वही ये साइन काफी अच्छा फॉर्म करना शुरू कर रहा है, लेकिन ये जो आड़ी रेखा है यही अननेसेसरी वरीज को और खासकर यहाँ पर रेस्टलेसनेस जैसे इश्यूज को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी को हमें बैलेंस करना है और अपर पोर्शन का जो सजेशन इन रेमेडी है यह सब आपको भेजा जाएगा ताकि ये फिश साइन बन सके, सन की एनर्जी एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सके और इधर पे जो हमें पॉजिटिव साइन चाहिए या लाइफ में अपग्रेडेशन चाहिए वो डेफिनेटली देखने को मिले। तो जब इस पूरे पाम का विश्लेषण किया गया तो लेफ्ट हैंड को देखा गया कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो यह अननेसेसरी स्ट्रेस को लेकर के आता है। इस कंडीशन में यह हाईली सेंसिटिव बनाता है, पैसिव एनर्जी होती है, इंट्यूटिव होते हैं, मैनुअल वर्क से थोड़ा दूर होते हैं। रीडिंग हैबिट बड़ी अच्छी इस कंडीशन में एक देखने को मिलती है हमेशा, जैसे कि नॉवेल्स, नॉन फिक्शन या क्रिएटिंग ऑन वर्ल्ड इमेजिनरी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लाउड म्यूजिक, एग्रेसिव बिहेवियर जो दूसरों के द्वारा होता है, इन सब चीजों से दूर होते हैं। रोमांटिक, सॉफ्ट म्यूजिक जैसी चीजें पसंद होती है क्योंकि कोल्ड पर्सनैलिटी होती है, इसलिए सन पीपल और काफी ज्यादा हौच पौच जैसी स्थितियों से थोड़ा सा दूर अपने आप को रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझ में आया कि सेल्फ डाउट एकदम खत्म कर दीजिए आप, ओवर थिंकिंग को जड़ से मिटा दीजिए और किसी भी तरह के काम में कोई क्विकनेस, कोई स्ट्रेस, किसी भी तरह का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें सैटर्न एनर्जी अच्छी करनी है ताकि मन के ऊपर बल जो भारीपन है वो यहाँ देखने को ना मिले। किसी भी तरीके का एडिक्शन भी पसंद नहीं होता है। ओवरऑल आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन वर्क से, सर्विस प्रोवाइडिंग से एक्सट्रीम प्रोग्रेस अपने लाइफ में करते हुए देखने को मिल जाते हैं और ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब ज्यादा सोचने विचारने के कारण, ज्यादा चिंता के कारण निर्मित होती है। जैसे ही ये सारी चीजें छोड़ दी और सिर्फ एक हमने विजडम को पकड़ा कि जो कुछ हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, हम तो सिर्फ करने वाले हैं, तो हम चिंता करें या ना करें उससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं है। तो इस कंडीशन में इस तरह के जब नॉलेज, विजडम या स्पिरिचुअल मैनर में आप अग्रसर होंगे तो यही जितनी हमने लक लाइन देखी है सभी लाइन ये स्टेबल होना शुरू होगी। जब ये स्टेबल होगी तो हेल्थ, फैमिली, इमोशन, किसी रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं आएगा। नीम के पत्ते का डेली आप सेवन करना शुरू करें ताकि मार्स एनर्जी बढ़ सके। नीम का पेड़ भी लगाएं ताकि हेल्थ में लगातार इंप्रूवमेंट हो सके। घर के ऊपर में फ्लैग जरूर आपको मंगलवार के दिन लगाना चाहिए। तो इस कंडीशन में और कोई अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल, ट्रबल फैमिली के रिगार्डिंग देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में और आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।